दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के बारे में, जो कि हरियाणा में शुरू होने जा रही है। इसको सरकार ने हरी झंडी दे दी है और ये योजना कब से स्टार्ट हो जाएगी, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। ये योजना के लिए फार्म कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, कैसे भरना है और इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, क्या पेंशन वाली महिलाओं को भी ये जो है योजना मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में भी इस वीडियो में जो है विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना क्या है। तो लाडो लक्ष्मी योजना एक हरियाणा में योजना शुरू कर रही है सरकार, जिसके तहत प्रति महीने महिलाओं को 2100 रुपये हरियाणा सरकार देने जा रही है। इससे क्या होगा, इससे जो है महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। उन महिलाओं को ये योजना मिलेगी जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। इससे उनको जो है महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की जो है आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इससे उनको अपनी आजीविका चलाने में जो है मदद मिलेगी। तो इसके नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए जो है ये बीजेपी ने संकल्प लिया था कि लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का। तो इस जो बजट आएगा फरवरी में, उसमें जो है इसका ऐलान हरियाणा सरकार करने जा रही है। तो इस योजना के लिए पात्रता देख लेते हैं क्या क्या रहेगी, आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले जो महिला है वो हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो है हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस योजना के पात्र नहीं हो। इस योजना के लिए आपको हरियाणा डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा है आपका आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही होनी चाहिए, मतलब कि 1,80,000 रुपये से जो है कम होनी चाहिए महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, इस पर बात कर लेते हैं। आवेदक महिला की आयु की पात्रता जो है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि बात करें तो 18 से 60 वर्ष के बीच की जो आयु की महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा 18 से 60 के बीच। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो नहीं ले पाएंगे, अगर 60 से ज़्यादा है तो भी इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। अगला है चौथा पॉइंट, इसमें बात कर लेते हैं। अगर महिला इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना के आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगी। मतलब किस प्रकार की बात कर रहे हैं, अगर आपकी विडो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है या अन्य कोई भी सरकारी पेंशन आप लेते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की पेंशन या दिव्यांग पेंशन, तो आप इस योजना के पात्र नहीं है। अभी तक की जो हिदायतें हैं, अभी तक की जो नियम बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसके पात्र नहीं रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें, आपकी फैमिली आईडी में जो है महिला का जो ऑक्यूपेशन है वो हाउस वाइफ होना अनिवार्य है। क्या भाई, हाउस वाइफ अगर नहीं है तो आप अपने फैमिली आईडी में हाउस वाइफ ऑक्यूपेशन करवा ले, अन्यथा आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। अगली बात कर लेते हैं, परिवार के जो महिला है उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में से कोई सरकारी नौकरी पर है तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। और बात करते हैं आईटीआर की। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है यानी आईटीआर फाइल करता है तो भी वह महिला उस योजना की जो है पात्र नहीं रहेगी, आईटीआर आपको नहीं भरनी है। तो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इस योजना में पड़ने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हरियाणा निवास प्रमाण पत्र अर्थात डोमिसाइल आपका होना चाहिए, डोमिसाइल हरियाणा का आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरा है आपका बैंक खाता, और बैंक खाता जो है आपको फैमिली आईडी से लिंक करवाना है। फैमिली आईडी में लिंक करवाने के बाद आपको अपने अकाउंट में डीबीटी और ईकेवाईसी करवा लेनी है। इससे आपका जो है फैमिली आईडी में अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और लिंक करवाने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और आपका मोबाइल नंबर तो है ही, फैमिली आईडी में वही चलेगा। दूसरा है आपका आधार कार्ड आपका होना चाहिए। एक है आपकी फैमिली आईडी, ये भी आपके पास होनी अनिवार्य है। अगर फैमिली आईडी नहीं है तो आप हरियाणा की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी देनी थी, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र आप अपनी फैमिली आईडी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं
तो शैक्षणिक योग्यता यानी 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना अनिवार्य है। एक बात कर लेते हैं एक आयु प्रमाण पत्र की भी। अगर आयु इसमें मांगता है तो आयु में आपका वोटर कार्ड चलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है आयु सत्यापन के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको लाडो लक्ष्मी योजना की देनी थी। जैसे ही फरवरी माह में बजट आएगा उसके साथ जो है लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ जो है कर दिया जाएगा। उसमें बजट में जो है लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया गया है और इसमें ये अब सरकार जो है ज़रूर इस योजना को लॉन्च करेगी और आपको लाभ देने जा रही है। धन्यवाद।